नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 4 PM और न्यूज टाइम के इस मंच पर। कहते हैं जिस डोर से पतंग ऊपर जाती है वही डोर कट जाने पर उस पतंग को अधर में छोड़ देती है। जी हाँ, जीवन कुछ ऐसा ही है। कभी कभी हम जिसके सहारे ऊपर उड़ते हैं आसमान में बड़े गर्व से, और एक कोने से दूसरे कोने में क्या कहते हैं कि बहुत शान से हवा के परों पर चलते हैं, पतंग की जिंदगी काइट। फिर उसके बाद जब वो डोर कट जाती है तो वही पतंग हल्के से हवा के झोंके से ना जाने कहां 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 चली जाती है। दरअसल राजनीति भी कुछ ऐसी है। जो पतंग की डोर आपको आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर जाती है वही पतंग की डोर बाद में आपको नीचे क्या कहते हैं कट जाने पर आपको सहारा नहीं देती है। मोदी जी का अपना राज्य गुजरात, जिस पर उन्हें बहुत गर्व होता है, होना भी चाहिए। ये एक पतंग की डोर है जिसके सहारे वो आसमान पर है। पर कहते हैं ये डोर हमेशा साथ नहीं देती, क्योंकि डोर आज एक पतंग पर है तो कल किसी और पतंग पर होगी। डोर ने कभी किसी पतंग को अपना परमानेंट साथी नहीं बनाया। डोर वही रहती है, पर पतंग के रंग और रूप बदल जाते हैं, पतंग नई आ जाती है। यहां पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वो गुजरात जिसने मोदी जी को ख्याति दी, हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया, प्रशासनिक पद पर। हालांकि सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति जी का माना जाता है, पर वो एक तरह से डेकोरेटिव पद है, प्रशासनिक पद नहीं कह सकते। लेकिन वही गुजरात जब कभी नाराज होगा तो वही गुजरात उनके जीवन का वाटरलू बन जाएगा, उनके हार का सबब बनेगा। उनके राजनीतिक जीवन का अंत भी वहीं से होगा। जहां से जीवन प्रारंभ होता है अंत भी वहीं होता है। शरीर भी नश्वर है, राजनीतिक जीवन भी नश्वर है। हवा में उड़ते हुए कभी कभी महसूस नहीं होता कि हम कभी कट भी सकते हैं, लेकिन कहते हैं ये पब्लिक है, ये सब जानती है। डोर तो पब्लिक के हाथ में है ना, तो डोर कौन है? ये डोर पब्लिक है। यही पब्लिक आपको आसमान पे पहुंचाती है, राजा बनाती है। यही पब्लिक आपको आसमान से गिरा के रंक बना देती है, कहीं का नहीं छोड़ती। वक्त की बात है, वक्त की बात है, और वक्त से ऊपर कुछ नहीं। दोस्तों, मोदी जी को आज गुजरात में जाके ये कहना पड़ता है कि मैंने गुजरात बनाया, क्योंकि पतंग अभी उड़ रही है, आसमान में है। गुजरात के लोग भी तो अपना मन बना रहे हैं। कुछ तो बना चुके हैं और कुछ बना रहे हैं। अब वो मन कैसा है वो गुजरात के नागरिक ही जानते हैं, गुजरात के लोग ही जानते हैं कि उनका मन क्या है। उधर का मन बनाएंगे तो भी स्वागत है, इधर का मन बनाएंगे तो भी स्वागत है। अगर उनका मन कांग्रेस की ओर है तो भी स्वागत है, और केजरीवाल की ओर है तो भी स्वागत है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कि गुजरात में सिर्फ मोदी है और मोदी ही गुजरात है, तो ये भी सही। ऐसी कौन सी बात है? एक वक्त था जब DK बरुआ, देवकांत बरुआ, कांग्रेस के, कहा करते थे इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग गुजरात में बोलते हैं कि मोदी ही गुजरात है, गुजरात ही मोदी है। शुक्र है ये नहीं कहा कि मोदी ही भारत है और भारत ही मोदी है। क्या पता वो भी कह दें। लेकिन भक्ति भाव बहुत है लोगों में। इतना भक्ति भाव है कि गुजरात की भूमि के कुछ बहुत सारे ऐसे वीडियोज और ऑडियो भी आते हैं जिसमें कुछ संत लोग होते हैं गेरुए वस्त्र पहन के, जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए,
पर आज की तारीख में क्या कहते हैं कि वही राजनीति में आते हैं और लोगों का आह्वान करते हैं, आपके घर में बिजली नहीं है तो ना सही, क्या फर्क पड़ता है? सड़क नहीं है तो ना सही, क्या फर्क पड़ता है? पानी नहीं है तो ना सही, क्या फर्क मिलता है? खाना 2 वक्त नहीं मिलता है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका हिंदू धर्म तो सलामत है। देखिए, ज़हर किस हद तक घोला जा सकता है कि वो आपसे रोटी छीन लेना चाहते हैं, पानी छीन लेना चाहते हैं, बिजली छीन लेना चाहते हैं, सड़क छीन लेना चाहते हैं, स्कूल की शिक्षा बच्चों से छीन लेना चाहते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर और मेडिकल सुविधाएं छीन लेना चाहते हैं, आपके सोच को छीन लेना चाहते हैं, विचार को छीन लेना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म सलामत रहे, इतना काफी है। तभी तो राष्ट्रवाद और 370 की बात होती है। गुजरात में जाके जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 70-75 सालों से जो कश्मीर समस्या हल नहीं हुई, हमने उसको हल कर दिया। इससे बड़ा सफेद झूठ और क्या हो सकता है? दोस्तों, क्या कश्मीर की समस्या हल हुई है? क्या वहां पे पंडित लोगों की हत्या नहीं हो रही है? प्रवासी मजदूरों की हत्या नहीं होती है? क्या वहां पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है? क्या अक्साई चिन्ह चीन के कब्जे में नहीं है? क्या हमने वापस ले लिया है? तो कौन सी समस्या सॉल्व की है? मिसगाइड किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, मायाजाल फैलाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि कश्मीर समस्या हमने हल कर दी। 370 ही तो हटा है, बाकी क्या हुआ है? क्या किसी पंडित भाई बहन को वैली में बसा पाए क्या? नहीं ना, बसा भी नहीं पाएंगे आप। लिख लीजिएगा, मेरी भी आधी लिनेज कश्मीर की है और कश्मीर की पृष्ठभूमि को मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ज्यादा जानता हूं, उसकी रूह को ज्यादा जानता हूं, उसके डीएनए और उसके रक्त को ज्यादा जानता हूं, कश्मीर की संस्कृति को नरेंद्र मोदी से ज्यादा जानता हूं, कश्मीर की जो सोच है और विचार है उनसे बेहतर जानता हूं, क्योंकि उस मिट्टी से मेरा ताल्लुक है ना, नरेंद्र मोदी का नहीं। पर नरेंद्र मोदी के लिए तो क्या है कि लोगों को आके कुछ भी बोलना और लोग तालियां बजाएंगे। उन्हें क्या पता कि कश्मीर में क्या हो रहा है, उन्हें क्या पता वैली में क्या घट रहा है। जो घुट्टी पिलाई जाएगी आप पी लेंगे। लेकिन प्रधान सेवक जी, पतंग की डोर तो एक दिन कटेगी ना। यही गुजरात जिसने आपको राजा बनाया, यही डोर खींच लेगा आपकी, यही आपके जीवन का वाटरलू बनेगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो आपको राजा बनाते हैं, रंक भी वही बनाते हैं। और आपका ये कहना वहां जाकर कि मैंने ये गुजरात बनाया, तो फिर भगवान कृष्ण ने क्या बनाया था वहां पर द्वारका के रूप में? फिर दयानंद सरस्वती ने क्या बनाया था? फिर भगवान स्वामी नारायण ने क्या बनवाया था? फिर सरदार पटेल ने क्या बनाया था? मोरारजी देसाई ने क्या बनाया था? महामानव मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या बनाया था? क्योंकि ये अहंकार के शब्द तो मोहनदास करमचंद गांधी के मुंह से भी नहीं निकले कि मैंने गुजरात बनाया। आप कहते हैं मैंने गुजरात बनाया, और बाद में भाजपा को स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि नहीं, उनका मतलब ये नहीं था कि हम सब ने गुजरात बनाया। और फिर कहते हैं कि लोग गुजराती अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह करते हैं, गुजरातियों को बदनाम करते हैं, इनको सबक सिखाइए। कौन किसको सबक सिखा रहा है? क्या गुजराती भारतवासी नहीं है? क्या केजरीवाल भारतवासी नहीं है? क्या राहुल गांधी भारतवासी नहीं है? शायद नरेंद्र मोदी जी, आपने कल राहुल गांधी को महाराष्ट्र में एंटर करते नहीं देखा कि उनके साथ लाखों लोग मौजूद थे। लेकिन हो सकता है सारे टेलीविजन के कैमरा आपके साथ थे, लेकिन जनमानस तो वहां पर था ना। आपको दुख इसलिए होता है, दुख इसलिए होता है नरेंद्र मोदी जी की राहुल गांधी गुजरात क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे, तो आपको वक्तव्य देने को कुछ नहीं मिल रहा है। तकलीफ आपकी यह है कि आप रिएक्ट किस पे करोगे। दरअसल आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एहसान फरामोश पार्टी है। अपने ही 27 साल के राज में 7 साल काट दिया,
और वो व्यक्ति जिसने अपना जीवन दिया भारतीय जनता पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए, केशुभाई पटेल को, उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। सुरेश मेहता को भी निकाल दिया। आप अपनों के सगे नहीं हैं तो हमारे क्या सगे होंगे, आप देश के क्या सगे होंगे। आप अपनों के साथ अगर इस ढंग का छल कर रहे हैं केशुभाई पटेल और सुरेश मेहता के साथ, और कहते कि 20 साल का गुजरात है, 27 का नहीं। कभी सोचिएगा बैठ के, पतंग तो कटेगी ना, तो नीचे आएगी। जो डोर आपको ऊपर लेके गई है वही डोर तो आपका साथ छोड़ देगी ना। सही बात है। दरअसल तरक्की तो सबने की, गुजरात ने की तो बाकियों ने भी की है, तमिलनाडु ने भी की है, कर्नाटक ने भी की है, महाराष्ट्र ने भी की है, दिल्ली ने भी की है। सिर्फ गुजरात ने थोड़ी तरक्की की है। पर आपको लगता है कि तरक्की भी मैंने कराई है। आपका तो मैं नहीं खत्म होता ना, क्योंकि आपकी जुबान पर हम शब्द नहीं है। आपको सब कुछ मैं है। अखबारों में फोटो आपका, टीवी पे फोटो आपका, मैगजीन में फोटो आपका, पोस्टर में फोटो आपका। किसी का कद आपके बराबर हो कैसे सकता है। दरअसल अब आपके पास पाने के लिए कुछ नहीं है। हिमाचल आया या गुजरात भी आया तो सिर्फ रिटेन करोगे, पर खोने के लिए सब कुछ है। यही आपका डर है कि जो है क्या अब खो दूंगा मैं, क्या वास्तव में हाथ से निकल जाएगा। आप सोचिए, 40 कांग्रेसी भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। भाजपा कांग्रेसमय हो गई। क्या बात है ना। 40 कांग्रेसी, वो हार्दिक पटेल जो इतने जोरों से बात करते थे, विरोध करते थे, आज ऐसे चुप बैठे हैं जैसे कोई किसी कोने में बैठा हुआ एक खरगोश होता है, रैबिट। अल्पेश अल्पेश ठाकुर कहां पर है, नजर नहीं आते। शेरों की तरह गरजते थे, वो भी खरगोश की तरह कहीं किसी कोने बैठे हैं, कोई पूछता तक नहीं उनको। भारतीय जनता पार्टी ने सबको खरगोश बना दिया है, रैबिट। सबको अपनी औकात बता दी कि वहां बैठे रहो। डर है, टेरर, जेल में डाल दूंगा। दरअसल आपने गुजरात बनाया तो ये ड्रग्स का गुजरात किसने बनाया मोदी जी। शराब जो बहती है वहां पर, हर घर में शराब बहती है, हर गली में शराब बहती है। ये शराब का गुजरात किसने बनाया। जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें होती हैं, तो ये गुजरात किसने बनाया। सूरत में 27 बच्चे मर जाते हैं आग में जलकर, ये गुजरात किसने बनाया। मोरबी में 134 लोग, मासूम लोग मर जाते हैं, ये गुजरात किसने बनाया। हिंदू और मुस्लिम्स के मोहल्ले अलग कर दिए पूरे गुजरात के अंदर, ये गुजरात किसने बनाया। ये बटा हुआ गुजरात किसने बनाया। ध्यान रखिएगा, पतंग कटेगी तो ना जाने कहां गिरेगी। ये गुजरात आपने बनाया ना, बटा हुआ गुजरात, हिंदू और मुसलमान का, ड्रग्स में डूबा हुआ, जहरीली शराब में डूबा हुआ, क्राइम में डूबा हुआ, ये गुजरात किसने बनाया। चर्चा तो कीजिए ना। आपने बनाया ना, ये तो आपके अंडर ही बना है ना। और फिर आप कहते हैं कि कमल पे बटन दबाओ, सारा वोट मुझे जाएगा। तो कैंडिडेट कौन है फिर, वो कौन है। क्या उसकी कोई हस्ती है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी कोई हस्ती है या आप ही हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म है क्या। पर आपको किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको अपनी गरिमा का ख्याल नहीं है। आप निर्दलीय को फोन करते हैं हिमाचल प्रदेश में, आप भूल जाते हैं कि आप प्रधानमंत्री हो। पर आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा का आपने पहले भी बहुत बार ख्याल नहीं रखा है। जब नोटबंदी की थी आपने हिंदुस्तानियों को लाइन में खड़ा करवा दिया था, लॉकडाउन में बंद करवा दिया था। ब्लंडर तो एक के बाद एक किए हैं आपने। आज एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे आप उसकी, नोटबंदी की। करिए ना, मनाइए ना सर। लेकिन नहीं, हिमालयन ब्लंडर की एनिवर्सरी नहीं मनाई जाती है। इंतजार कीजिएगा, गुजरात ही आपका वाटरलू बनेगा। गुजरात ही जिसने आपको राजा बनाया है वही आपकी डोर काटेगा। और तब आप भी आकाश में एक ऐसी पतंग बनोगे जिसका कोई सारथी नहीं होगा। यही जीवन का सच है, सबके जीवन का सच है। आपके जीवन का भी यही सच है। आप इससे बच नहीं पाओगे। गुजरात आपका भी वाटरलू बनेगा।
ध्यान रखिएगा, इस विचार को दिमाग से निकालिए मत। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा प्रोग्राम कैसा लगा, और साथ में 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि हम पहुंचाते हैं आपके तक सीधी सच्ची बात। धन्यवाद आप सबका।